आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। झारखंड में कर्मचारी वेतन पेंशन खाता पैकेज पर हुआ एमओयू। हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया ने किया समझौता। जतपुर में कांग्रेस का जिला स्तरीय मंथन। नगर निगम चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जमशेदपुर में तेज हुई तैयारी। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल का किया जायजा। गिरिडीह पचंबा थाना में लगा जनता दरबार। जमीन विवाद सुलझाने की शुरू हुई नई पहल। जामताड़ा फतेहपुर में किसान दिवस का हुआ आयोजन। उत्कृष्ट किसानों को किया गया सम्मानित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राज्य की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता चले कि रांची झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में राज्य सरकार और बैंक ऑफ इंडिया ने कर्मचारी वेतन और पेंशन खाता पैकेज को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के तहत राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से विशेष खाता सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे कर्मचारियों के हित में एक अहम कदम बताया और सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह समझौता न केवल बैंकिंग सुविधाओं को बेहतर करेगा बल्कि कर्मचारियों को आर्थिक रूप से अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस पहल से सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिलेगा। स्वागत करता हूं और जोहार करता हूं और आज इस एमओयू के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी देता हूं। आज बैंक ऑफ इंडिया ने एक कर्मचारी और पेंशनधारी लोगों के लिए जीवन सुरक्षा पैकेज तैयार किया है, जो संभवतः हर कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो, अनुबंध कर्मी हो, सभी ये चाहते हैं कि नौकरी के दौरान जो उनको सैलरी या तनख्वाह मिलती है वो तो मिलती ही है, रिटायरमेंट के बाद भी उसे कुछ ऐसी सुविधा से वो जुड़े जिससे अपने जीवन को सुखमय तरीके से गुजार सके। और इसीलिए सरकार के कर्मचारियों के लिए भी नौकरी के बाद पेंशन की व्यवस्था होती है। पेंशन के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ की भी व्यवस्था की जाती है। कई अलग अलग तरीके से आजीवन वो बेहतर तरीके से जी पाए। एक संवेदनशील व्यवस्था का ये एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है और आज इस कड़ी में कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंच से खिताब कर इस एमओयू को बेहतर बताया है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। लेकिन हमारा उत्तरदायित्व, हमारे साथ जो कदम से कदम मिलाकर काम करते हैं वो है हमारे कर्मचारी। कर्मचारियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनके आर्थिक सुरक्षा और जो नियम कानून में प्रावधान है उसके माध्यम से हम अपने कर्मचारियों के हर हितों का ध्यान रखें, यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार एक परिवार की तरह हम काम करते हैं। हमारी सोच यही रही है कि हम जो नीति निर्धारण करते हैं,
हम जो योजना चाहते हैं कि जनहित में ये योजना धरातल पर उतरे, उसे मूर्त रूप तो हमारे कर्मचारी ही देते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हम और आप दोनों एक परिवार के समान हैं और हमारे मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी हैं और इनके मन में एक संवेदनशीलता है कि हम आर्थिक दृष्टिकोण। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्होंने खुद फेसबुक पर एक पोस्ट कर भावुक होते हुए अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी और विभाग के प्रति अपने समर्पण को साझा किया है। और बता दें, जमशेदपुर कांग्रेस पार्टी ने जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें झारखंड प्रदेश सह प्रभारी भूपेंद्र मारवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में संगठन को मजबूत करने और 2026 में होने वाले नगर निगम और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। पार्टी जनाधार बढ़ाने पर फोकस कर रही है। निचले स्तर पर पार्टी कैसे और मजबूत होगी, गांव के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को किस तरीके से उनकी दुख तकलीफों को पार्टी लेकर आगे बढ़ेगी, उनको जोड़ेगी और जो ये केंद्र की निकम्मी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, इसके विरुद्ध में एक मजबूत संकनाद होगा, ताकि जिस तरीके से ये देश की सरकार, चाहे वो हमारे बीसीसीएल है, सीसीसीएल है, एमटीएनएल है, बीएसएनएल है, चाहे वो हमारे रेल है, पोर्ट है, वायु के जो एयरपोर्ट है, सभी को ये निजीकरण करके इस देश को नस्त नाबूद कर रही है। एक तरफ हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को ये गिरवी बना रही है, अपना पिछलग्गू बना रही है, दूसरी तरफ जो हमारी जो संस्थाएं हैं उनको बेच रही है। हमारे सह प्रभारी भूपेंद्र मारवी जी आज पूर्वी सिंहभूम के दौरा पर है। यहाँ एक एक कार्यकर्ताओं से मिलकर के, नेताओं से मिलकर। और जमशेदपुर में 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर करडी दिशुम जाहिर थाना में तैयारियां जोरों पर हैं। ऑल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समापन समारोह की प्रशासनिक तैयारियों का राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों ने जायजा लिया है। सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम प्रबंधन तक हर व्यवस्था पर वॉर लेवल पर की जा रही है। और साहिबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नेता पंकज मिश्रा के आवास पर पत्थर व्यवसायियों की बैठक हुई। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण नहीं होने पर 16 जनवरी से साहिबगंज से पत्थर की ढुलाई बंद करने का फैसला लिया गया। पंकज मिश्रा ने व्यवसायियों का धन्यवाद किया और कहा कि यह आंदोलन शहर के विकास और रेलवे की अनदेखी के खिलाफ है। हमने आह्वान किया था कि अगर हमारा दोनों ओवर ब्रिज, नई ट्रेन, जो भी मांग था रेलवे से नहीं देगा तो 16 तारीख से चिप्स, गिट्टी, मेटल ढुलाई बंद कर देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से व्यवसायी लोग को मालूम हुआ, तो व्यवसायी लोग स्वतः आकर अपना समर्थन दिए हमको कि हम लोग 16 तारीख से कोई लोडिंग नहीं करेंगे जब तक आपकी मांग पूरा नहीं होगा। आज हम लोग धन्यवाद देने आए हैं पंकज भैया को, क्या जिन्होंने जो आह्वान किया था साहिबगंज के विकास के लिए। तो हम लोग सब एक मंच पे आ गए हैं और हम लोग व्यावसायिक संघ तरफ से इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। और रेलवे के साथ जो हमारा व्यापार होता है उसको हम लोग एक डेडलाइन दिए हैं। अगर उसका हमारी मांग को अगर पूरा नहीं मानती है रेलवे सरकार, तो 16 से हम लोग यहाँ लोडिंग बंद करेंगे, रेलवे के साथ व्यापार बंद करेंगे। मैंने आमदनी देने के लिए साहिबगंज का लोग है क्या? कुछ फ़ायदा भी चाहिए हम लोग को, जो देता है वो कुछ पाने का भी आशा रखता है ना। यहाँ का लोग को ठगने का काम रेलवे बंद करे। हमारा जो उपेक्षा इतना दिन रेलवे किया है, तो कुछ तो ध्यान दे यहाँ की जनता पे। जनता घंटों घंटों फाटक पे खड़ी रहती है। एक छोटा सा ब्रिज देने का मामला है, इतना दिन से लटका के, तब यहाँ का लोग जग चुका है और सभी लोग एक मंच पे आके और हम लोग इस आंदोलन को
और साहिबगंज में बजरंगी प्रसाद यादव का शहर में जोरदार स्वागत किया गया। लंदन से पुरस्कार लेकर लौटे बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्र मंत्री यादव को 91 किलो के फूलों का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। हजारों जिलेवासियों ने उन्हें बधाई दी। यादव ने कहा है कि वो गरीबों की मदद और पर्यावरण संरक्षण के कामों को हमेशा जारी रखेंगे। खुद गरीबी से उठ के आए, इसलिए हमें महसूस था कि क्या क्या होना चाहिए। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हमारी 4 महीना से आंख में कुछ तकलीफ थी, कुछ घुस गया था या मैंने काफी दर्द हो रहा था। हमने चेन्नई दिखाया, दिल्ली दिखाया, लेकिन दर्द और उसका पता ही नहीं चल रहा था। बोला ऑपरेशन करेंगे, 15 दिन रहना होगा, बड़ा ही लग रहा था। तो हम चूंकि ऊपर ईश्वर को बहुत मानते हैं, ऊपर वाले को, तो हमने बोले कि हे भगवान, क्या गलती हुआ कि इस तरह की घटना घटी। हम अगर मेरा आँख ठीक हो जाता है तो पूरे साहेबगंज के लोगों का आपका। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड में किसान दिवस पर खास आयोजन किया गया। बानूडी पंचायत के ग्राम सेवा केंद्र में SBI फाउंडेशन और संवाद संस्था की ओर से बेहतर खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जैविक और आधुनिक खेती की जानकारी दी गई, जिससे किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। ग्राम सेवा केंद्र पाड़ा वृंदावनी में आज किसान सम्मानित समारोह आयोजन किया गया संवाद संस्था से, और इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत प्रतिनिधि आसनवड़िया के विलासिनी हंसदा और किसान भाई लोग उपस्थित थे, जिसमें हमारे किसान सोपेन टुडू और सुबोधन सोरेन आसनवड़िया पंचायत से उपस्थित थे। सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज हम लोग किसान दिवस के शुभ अवसर पर किसानों को सम्मान देने के लिए आज लोग प्रोग्राम आयोजित किए, क्योंकि किसान ही वो अन्नदाता है जिसके माध्यम से हम लोग को फल, साग सब्जी, अनाज हम लोग को मिलता है। इसीलिए हम लोग मैंने ये जो SBI फाउंडेशन के तहत ग्राम सक्षम परियोजना है, उसके तहत हम लोग समय समय पर किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। उनको जहाँ तक हो जाता है ग्राम सभा से हम लोग उस तरह का जो। गिरिडीह के पचम्बा थाना में SP डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर थाना दिवस और जनता दरबार का आयोजन किया गया। अंचलाधिकारी जितेंद्र प्रसाद का थाना प्रभारी राजीव कुमार की मौजूदगी में जमीन से जुड़े कई मामलों का समाधान किया गया। हर बुधवार जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद सुलझाने की पहल की जाएगी। धनबाद में रेल पुलिस ने बिहार झारखंड की ट्रेनों में सक्रिय शातिर गैंग का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। रेल SP कैलाश करमाली ने बताया कि ये बदमाश AC कोची में सो रही महिला यात्रियों को निशाना बनाते थे। चोरी का सामान बरामद किया गया है, जबकि गैंग का सरगना अब भी फरार है। नगर टाटा जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन हमारे ट्रेन में की घटना घटी थी, जिसमें कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा जो है AC बोगी में सोई महिलाओं का पर्स जो है वो लेके चोरी करके चोरी किया गया था। जब यात्री जगे तो जो अपराधी थे बोगी में AC बोगी में 2 अपराधी वो भाग के फिर ट्रेन से उतर गए। चेन पुलिंग किया गया था ट्रेन का, जिसमें से महिला का 4 लेडीज पर्स चोरी किया गया था अपराधियों के द्वारा। इसमें जो मुख्य रूप से 5 अपराधी इन्वॉल्व थे और चेन पुलिंग प्रधान खंता के आगे आसपास किया गया था उसी दिन, उसी रात को। ये सूचना फिर RPF को 139 जो हेल्पलाइन नंबर है सूचित किया गया था यात्रियों द्वारा। फिर हम लोगों के कॉग्निजेंस में आया तो फिर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया इसमें इस क्राइम का उद्भेदन के लिए SP रेल के नेतृत्व में, जिसमें RPF के पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर्स और हमारा GRP के जो अधिकारी हैं, थाना प्रभारी धनबाद, सभी शामिल थे। और इसमें कि उद्भेदन करते हुए हम लोगों ने 5 अपराधियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें आया है। 4 अपराधी अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसमें 4 अपराधी में 2 अपराधी जो हैं।
और खबर देवघर से है। भूमियार और ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक और बीजेपी नेता आशुतोष कुमार के भाई आलोक की मौत को लेकर शहर में तनाव है। राहुल चंद्रवंशी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हजारों समर्थक सड़कों पर उतरे। हालात को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कथा में 10-12 आदमी नहीं रहे। सभी से अनुरोध है, अगल बगल से अनुरोध है कि 2 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठा नहीं रहेंगे और आवागमन को बाधित नहीं करेंगे। सभी सज्जन से अनुरोध है कि आवागमन को बाधित नहीं करें और 2 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठा न रहे। कथा में 10 हम लोग लोकतंत्र में जो व्यवस्था दी गई है कि यदि आपकी बात शासन प्रशासन नहीं सुन रही है, सरकार यदि आपकी बात नहीं मान रही है, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करते हुए, शॉटिंग करते हुए, जो संवैधानिक है, आप सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। हम लोग वही कर रहे हैं। क्या मांग करते हैं? मांग एक ही है, भाई आलोक के हत्यारे को फांसी दो। 14 दिन हत्या के बीत जाने के बाद भी वो हत्यारा सरकारी संरक्षण में सुभाष चौक घूम रहा है, घर पे आ रहा है, सिगरेट पी रहा है, पुलिस को चुनौती दे रहा है, सरकार को चुनौती दे रहा है और ये शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे केवल इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। दुमका में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पत्रकारों ने पुराना समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। सुरक्षा, पेंशन, आवास और अन्य 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। वर्तमान समय में पत्रकारों पर आए दिन लगातार झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन्हें भयभीत किया जा रहा है। पत्रकार साथी आज की डेट में इतना भयभीत हैं कि वे सच्ची खबर को भी नहीं दिखाने चाह रहे हैं। उसका कारण है कि बिना जांच किए पुलिस पदाधिकारियों द्वारा प्रतिशोध की भावना से मामला दर्ज किया जाता है। अपराधियों को तो पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करके और मिनटों सेकंडों में उसको जेल भेजा जा रहा है। ये घटना भी हाल में ही हंसडिया थाना में हुई है, धनबाद में हुई है। इस तरह से लगातार पूरे झारखंड में हो रही है। AISM JWA के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपाली मनोहर, राष्ट्रीय महासचिव प्रीतम सिंह भाटिया जी एवं झारखंड प्रदेश प्रभारी शैलेंद्र कुमार जायसवाल बंटी जी के नेतृत्व में यह ठान लिए हैं कि अब पत्रकारों पर जुल्म नहीं होने देंगे। और जिला लातेहार के संत जेवियर्स महाविद्यालय महुआ डांड में क्रिसमस के अवसर पर अंतरधार्मिक गैदरिंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभु यीशु के प्रेम, शांति और इंसानियत के संदेश को साझा किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, कैरोल गीत और सांता क्लॉज ने समारोह को यादगार बना दिया। और रांची के SP सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के वार्षिक समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद सिंह मुख्य अतिथि रहे। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्राप्त किए। कार्यक्रम में नर्सिंग शिक्षा में सेवा भाव और कौशल का महत्व भी बताया गया। और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के बाद बैंक मोड़ थाना इलाके के पुराना बाजार स्थित मैहर होटल में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, बैंक खाते और नकदी भी बरामद हुए हैं। अपराधियों द्वारा फर्जी एप्स और OTP एक्सेस से ठगी की जा रही थी। सिटी SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया है कि 5 अपराधी होटल में रहकर साइबर ठगी का काम करते थे। कुछ लड़के हैं, तकरीबन 5 जो पकड़ाए हुए हैं इस पूरे मैटर में। ये लोग साइबर क्रिमिनल का एक गैंग चला रहे थे और ये लोग म्यूल अकाउंट्स मुहैया करवाते थे अपने मास्टर्स को, अपने बाकी क्या होता है इनको गैंग मेंबर्स को।
और कुछ % कमीशन ये लोग खुद रखते थे और बाकी का ये लोग आगे मतलब साझा कर देते थे। तो जी देखिए, लड़के अलग अलग क्या होता है बैकग्राउंड के हैं। 2 लड़के आपके बाहर उत्तर प्रदेश के हैं, एक बिहार का है, 2 अपने लोकल हैं, एक गिरिडीह का है और एक यहीं का है, यही मैहर होटल है वहीं से। ये लोग जो बोल रहे हैं उनके अनुसार ये काफ़ी रिसेंट शामिल हुए हैं, लेकिन उनका क्या होता है आपराधिक इतिहास हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं, तो संभवतः ये लोग काफ़ी पुराने दिनों से इसमें संलिप्त हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें बरामद की गई हैं टीम के द्वारा, तकरीबन 10 मोबाइल, 38 ATM कार्ड्स और एक छोटा M-ATM करके एक नया मशीन होता है जिसको स्वाइप करने के बाद आप पैसे विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। जी नहीं, मतलब अभी तक हम लोग क्या होता है पूरा दी इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन गोइंग और उस होटल के एंटीसीडेंट्स की यदि उस होटल में पुरानी और इस टाइप की गतिविधियाँ हुई हो तो इसका भी छानबीन अभी। गिरिडीह कलेक्ट्रेट पर भाकपा मालिक ने मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि मजदूरों के साथ धोखा हो रहा है और केंद्र की जन विरोधी नीतियों से किसान, छात्र और महिलाएं परेशान हैं। पार्टी ने न्यूनतम 200 दिन का काम और 600 रुपए प्रतिदिन मजदूरी की मांग की। इस मौके पर भाकपा माले के जिला सचिव अशोक पासवान, राज्य कमेटी सदस्य परमेश्वर महतो सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस प्रकार से मनरेगा को नाम बदल दिया जा रहा है, कार्य बदल दिया जा रहा है। पहले क्या है कि 100% केंद्र का था, अभी वो 40% जो है राज्य सरकार को दे दिया है। तो केंद्र सरकार का जो भी नीति है जिसमें राज्य में एंट्री होता है वो अपना पैसा ही नहीं देता है। तो ये पूरा का पूरा, चाहे वो गरीबों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, स्टूडेंट की बात हो, महिलाओं की बात हो, तमाम क्षेत्रों में देखिएगा कि भाजपा सरकार बहुत बड़ा गड़बड़ कर रहा है। उसी के विपक्ष में आज हम लोग ये धनबाद रेल एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि टाटा जयनगर एक्सप्रेस में चुने पुलिंग कर महिला यात्रियों के पर्स चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया गया है। पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लेडीज पर्स, मोबाइल और कीमती सामान बरामद किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पर्स के अंदर जो भी सामान है, जैसे लिपस्टिक है, ये सब कुछ सामान था, ठीक है ना, सब बिंदिया वंदिया कुछ था पैसा। तो पैसा जो भी था लगभग जो बता रहा है उसके अनुसार मुश्किल से एक पर्स में 3000-2000 रुपये था, है ना। और विक्टिम का फिर बयान लेंगे तो फिर कुछ चीज़ें सामने आएगी, है ना, कि क्या और सामान था। तो फिर हम लोग इस संबंध में अनुसंधान करेंगे। गहने वाने भी बरामद किए गए हैं क्या सर? गहने भी बरामद किए गए हैं। गहना तो इसमें नहीं गया था, गहना के बारे तो विक्टिम के द्वारा नहीं बताया गया। जो विक्टिम कंप्लेन किया है उसके द्वारा गहने की कोई हम लोग और अनुसंधान करेंगे इसमें, क्योंकि कई 5 पर्स है, ठीक है। तो 5 पर्स है तो 5 महिला का पर्स होगा, ठीक है। तो 5 महिलाओं का बयान लेंगे, 5 महिलाओं से पूछताछ करेंगे अनुसंधान में, तो फिर अन्य बातें आएगी सामने। कल अभी तक अनुसंधान में, ठीक है, इस तरह का ज्वेलरी पर्स में ज्वेलरी होने का कोई बात सामने नहीं आया। धनबाद के पुराना बाजार सब्जी पट्टी के सैकड़ों दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर विरोध जताया है। अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सोनकर ने बताया कि जिस जमीन पर दुकानें हैं वो बेची गई हैं, लेकिन मामला अभी न्यायालय में है। दुकानदारों का कहना है कि न्यायालय के फैसले तक उन्हें हटाना उचित नहीं है, नहीं तो लगभग 10,000 लोगों का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। आज बंदी का इसलिए असर है कि हम लोग जितने भी सब्जी व्यवसायी संघ पर और आफत आई है, इसके कारण जो है कि हम लोग इसको बंदी रखे हैं। और हमारे जो इस बाज़ार के मालिक हैं फारूक आजम, जो इस मंडी के अंदर में 100 साल से यहाँ पर जो उनकी कलेक्शन हो रही थी, और उस कलेक्शन में हम लोगों को कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था, जिसमें पैसा लेकर भी बोलते हैं कि पैसा नहीं मिला है। और ये पार्ट बाय पार्ट जो है कि इस मंडी के अंदर में मालिक ने इसको बेचने का प्रयास कर रहा था। कि हमारे पूर्वज बाप दादा ने इस ज़मीन को सींचा है, बल्कि किसान की तरह सींच कर आज हम लोगों का रोजी रोटी इससे चल रहा है। हमारे बाल बच्चे का जीविका यही है। मने मूल चाहिए या बेचना चाहते हैं तो हम लोग सारे दुकानदार संघ एक जगह होकर अपने मालिक से मिलना चाहते हैं, और मालिक हम लोगों को ये प्रूव करे कि ये ज़मीन हमारी है
और जो भी आपने दाम रखा है वो दाम हम लोग भरपाई करने के लिए तैयार है। इसमें कहीं भी हम आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। और रानीखेत के अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में शहीदों की श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि आज मुझे कुमाऊं रेजिमेंट में जाने का अवसर मिला, जिसका इतिहास वीरता, शौर्य, पराक्रम का रहा है। वहां पर मुझे उन्हें नमन करने का भी अवसर मिला। बचपन से ही मेरा लगाव सेना के साथ रहा है और सेना को दिखते मैं बड़ा हुआ हूं और उनसे बहुत कुछ जीवन में सीखा है। आप सभी वीर सैनिकों और अग्निवीरों को मैं नमन करता हूं। जब जब देश को आपकी जरूरत पड़ी, आपने आगे बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। ये बहुत गर्व की बात है और सम्मान की बात है कि मुझे जिस कुमाऊं रेजिमेंट का इतिहास वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का रहा है, ऐसे बार मेमोरियल में भी जाने का अवसर मिला, उनको नमन करने का अवसर मिला और इस केंद्र में आने का अवसर मिला। और मैं बचपन से ही, चूँकि सेना के साथ मेरा लगाव रहा है और सेना को देखते देखते ही मैं बड़ा हुआ, बहुत कुछ जीवन में सीखा है और आप सब लोग देश की सुरक्षा के प्रहरी हैं। अब मुंसिफ जोहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।